एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 52 में हमने सीखा चेंजेस इन सप्लाई। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 53 में हम सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो आज सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 54 में हम सीखेंगे रेवेन्यू। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है कॉस्ट? When an entrepreneur takes an act of production, he has to use various input like raw material, labor, capital, etc. यानी जब एक बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर जब कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करता है, कोई भी प्रोडक्शन करता है, तो उसके लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसको बहुत सारे इनपुट चाहिए होते हैं, जैसे कि उसे चाहिए होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल, उसे चाहिए होते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर, और साथ ही साथ उसे चाहिए होता है पैसा, दैट इज कैपिटल। ही हैज टू मेक पेमेंट फॉर सच इनपुट्स, और सभी के लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगी। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेबर को हायर करने के लिए पैसा चाहिए, और मार्केट से कैपिटल उठाने के लिए भी पैसा चाहिए। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड on these inputs is known as the cost of production। यानी ये सभी खर्चा मटेरियल का हो, लेबर का हो या फिर कैपिटल का हो, इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी चीजें चाहिए, मटेरियल, लेबर या कैपिटल, इसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नीड ऑफ आउटपुट। यानी हम जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ही ज्यादा कॉस्ट भी होगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच आर एज फॉलोज। यानी कॉस्ट के 3 टाइप हैं, 1 2 3। ठीक है, पहले कॉस्ट का मीनिंग क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? एक मैन्युफैक्चरर, एक ट्रेडर, एक एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी खर्चा करता है उसे हम कहते हैं कॉस्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब वो मटेरियल पे भी हो सकता है, वो लेबर पे भी हो सकता है, वो कैपिटल पे भी हो सकता है। तो जो मेजर टाइप है कॉस्ट के, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो पहला टाइप जो है वो कॉस्ट का है, वो है टोटल कॉस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टीसी। याद रखेंगे आप, टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज अ टोटल एक्सपेंडिचर incurred by a firm on the factor of production required for the production of goods and services। यानी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जितने भी खर्चे हुए हैं, सभी खर्चों को ऐड करने के बाद जो होगा वो कहलाएगा आपका टीसी यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल कॉस्ट इज अ सम ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। अभी टोटल कॉस्ट जो है वो 2 चीजों से मिलके बनता है। पहले हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट, फिर हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट 2 चीजों से मिलके बना, एक टोटल फिक्स कॉस्ट और दूसरा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी ये क्या चीज है? नाउ टीसी मीन्स टोटल कॉस्ट, टीएफसी मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट, टीवीसी मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब एक एक करके डिटेल में। ठीक है, अब हम पहले पढ़ने जा रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी। टोटल फिक्स कॉस्ट are those expenses of production which are incurred on the fixed factors such as land, machinery, etc। ठीक है, यानी फिक्स कॉस्ट याद रखेंगे आप। हम कौन से बात कर रहे हैं, कौन सा कॉस्ट की बात कर रहे हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ता या घटता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स से आपको मशीनरी का एग्जांपल दिया गया या फिर लैंड का एग्जांपल दिया गया। अगर आपने 500 kg प्रोडक्ट बनाना है तो लेट्स से आपने मशीनरी परचेज किया है 5 लाख का। ठीक है, तो आपका कॉस्ट कितना हो गया? 5 लाख। क्लियर, फिक्स है। लेकिन अगर आपने 400 kg भी बनाना हो तो मशीनरी कितने का होगा? अगेन 5 लाख का ही। मशीन का कॉस्ट तो उतना ही होगा।
आप प्रोडक्ट ज्यादा बनाए या कम बनाए, लेट्स से एक महीना या एक हफ्ता या एक साल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, तो मशीन का कॉस्ट कितना होगा, अगेन आप कहेंगे 5 लाख। यानी आप प्रोडक्ट ज्यादा बनाए या कम बनाए, वो कॉस्ट जो हमेशा आपके पास से जाने वाला है वो कहलाता है फिक्स कॉस्ट। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? फिक्स कॉस्ट का मतलब समझा? फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा कॉस्ट जो यूनिट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप चाहे प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए, फिक्स कॉस्ट तो आपका जाने ही वाला है। रेंट का भी एग्जांपल लेते हैं, चलिए रेंट। ठीक है, तो आपने रेंट जो अभी लैंड का एग्जांपल लिया था, तो अब जब रेंट पे करेंगे, जब आप रेंट पे करेंगे तो चाहे आप प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए, फैक्ट्री चलाएं या न चलाएं, लेकिन अगर आपने रेंट पे वो फैक्ट्री ली है तो आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल फिक्स कॉस्ट, टीएफसी। अब हम बात करने वाले टोटल कॉस्ट का दूसरा कंपोनेंट। टोटल कॉस्ट का दूसरा कंपोनेंट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मींस व्हाट, चलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। Total variable costs are those expenses of production which are incurred on the variable factors such as labor, raw material, power, fuel, etc. अब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ही ज्यादा कॉस्ट होगा, और जितना कम प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ही कम कॉस्ट होगा। फिक्स कॉस्ट क्या था, फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट बनाओ या ना बनाओ, कम बनाओ ज्यादा बनाओ, फिक्स कॉस्ट जाने ही वाला है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनाएंगे कॉस्ट भी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट कम बनाएंगे कॉस्ट भी कम होगा। एग्जांपल में क्या दिया है, सबसे पहले आपको एग्जांपल में दिया लेबर। आपने ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, ज्यादा लेबर को बुलाना पड़ेगा, ज्यादा कॉस्ट होगा, ज्यादा मटेरियल लगेगा, ज्यादा पावर लगेगा, ज्यादा फ्यूल लगेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। ठीक है, तो चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आपने कम यूनिट बनाना है, कम लेबर लगेगा, कम मटेरियल जाएगा, कम पावर खर्चा होगा, कम फ्यूल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, यानी जो कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है वो होगा वेरिएबल कॉस्ट, और जो कॉस्ट प्रोडक्ट के साथ चेंज नहीं होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिक्स कॉस्ट। क्लियर हो गया सबको? अब वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल आपको याद रखना है, मटेरियल, लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। फिक्स कॉस्ट से एग्जांपल में आपको याद रखना है मशीनरी, लैंड, रेंट, ये आपको याद रखना है। क्लियर, सबको समझा बेटा? तो हमने पहला कॉस्ट आपने पढ़ा कि भाई यहाँ पे 3 कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट के 3 कंपोनेंट। पहला टोटल कॉस्ट, तो हमने फर्स्ट पढ़ा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, टोटल कॉस्ट हमारा हो गया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो देखते हैं एवरेज कॉस्ट क्या है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट सबको क्लियर हो गया, टोटल कॉस्ट के 2 कंपोनेंट थे, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, वो क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करें एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या आता है देखते हैं। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट refers to cost of production per unit. It is calculated by dividing total cost by total quantity of the production. यानी क्या मतलब, यानी एवरेज का मतलब ऑन एन एवरेज कितना खर्चा हुआ। देखिए, एक प्रोडक्ट फर्स्ट यूनिट आपने बनाया, इसको बनाने में आपका खर्चा हुआ 5 रुपया। दूसरा प्रोडक्ट बनाया, उसको बनाने में आपका खर्चा हुआ 10 रुपया। तीसरा प्रोडक्ट आपने बनाया, उसको बनाने के लिए खर्चा हुआ आपका 20 रुपया। ठीक है, तो आपने टोटल कितने प्रोडक्ट बनाए, आपने टोटल जो प्रोडक्ट बनाए वो 3 प्रोडक्ट बनाए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, यानी टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे क्या हमने बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 20 35, 35 अपॉन 3 करेंगे, आपको कितना मिल जाएगा आंसर। आपका जो आंसर होगा वो आप कैंसिल करेंगे, आपको ऑन एन एवरेज 35 डिवाइड बाय 3, आपका आंसर आ जाएगा 11.67। ये आपका क्या है, एवरेज कॉस्ट है। क्लियर, एवरेज कॉस्ट का मतलब आपको पता चला। आपने क्या किया, देखिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, एवरेज कॉस्ट AC इज इक्वल टू TC टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट कितना है, जितना भी कॉस्ट किया था सब हमने ऐड कर दिया, डिवाइड बाय क्या किया, टोटल क्वांटिटी, कितना यूनिट बनाया था, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट बनाया था, डिवाइड बाय 3 टोटल क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, कोई भी डाउट? एवरेज कॉस्ट का मतलब, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला, अभी एवरेज कॉस्ट में जो फॉर्मूले में यूज किया गया था उसका फुल फॉर्म, AC स्टैंड्स फॉर एवरेज कॉस्ट, TC स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट एंड TQ स्टैंड्स फॉर टोटल क्वांटिटी। अब एक एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके दिया एवरेज कॉस्ट का। फॉर एग्जांपल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज 800, देन द एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखा AC, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट कितना खर्चा हुआ था आपका 800, टोटल यूनिट आपने कितना बनाया था, क्वांटिटी कितना बनाया था 40, तो 800 डिवाइड बाय 40 यू विल गेट 20 रुपीज पर यूनिट। एक यूनिट पे कितना खर्चा हुआ आपका 20 रुपया। ये हो गया एवरेज कॉस्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? एवरेज कॉस्ट क्लियर हो गया। अब एवरेज कॉस्ट में अलग अलग टाइप नहीं है, सिर्फ टोटल कॉस्ट में ही 2 टाइप थे, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट में कोई भी टाइप नहीं है। अब तीसरा कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। मार्जिनल, MC, मार्जिनल कॉस्ट इज द नेट एडिशनल, याद रखेंगे, नेट एडिशनल मेड टू टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट बनाया जिसको बनाने के लिए आपके पास खर्चा हो रहा था 10 रुपया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट जब आपने बनाया तो उसको बनाने के लिए आपका 12 रुपया खर्चा हो गया। एक और एडिशन, मटेरियल थोड़ा सा ज्यादा लग गया, मशीन तो आपका पहले का ही था, रेंट तो आपने अलग से नहीं देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे करना है, तो जितना भी आपने पे करना है दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाने के लिए और एक्स्ट्रा जितना आपने पे किया, मार्जिन में जितना खर्चा हुआ वही कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। लेट्स से हमने तीसरा प्रोडक्ट बनाया, तीसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा हो गया 14, तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 14 माइनस 12 यू विल गेट 2। तो 2 क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल यूनिट कितना है, 1, तो 1 यूनिट, यहाँ पे भी आप देखिए मार्जिन कितना है, 1 है। 2 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1 में 3 और 1 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो अगर आपसे मार्जिनल यूनिट पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। मार्जिनल कॉस्ट कितना है, MC कितना है, आप कहेंगे 2 रुपीज है, ठीक है। अब वो आधा कैसे, देखिए इसका फॉर्मूला है, MC स्टैंड फॉर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट 1 माइनस n माइनस 1। n माइनस 1 का मतलब क्लियर हुआ, क्या है n माइनस 1 का मतलब, उसके प्रीवियस वाले यूनिट जो अभी हमने माइनस किया। देखिए हमने क्या किया था, देख पहले इसका फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म ने क्या पढ़ा, n नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, MC n इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट, TCN, n देखिए आप सेम साइज का नहीं, छोटे साइज का याद रखेंगे, ठीक है। TCN टोटल कॉस्ट, TC तो सबको पता है, TC मींस टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, एंड TCN माइनस 1 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट। प्रीवियस यूनिट का मतलब एक पिछला वाला, एक पहले वाला। n माइनस 1 कैसे निकाला, प्रीवियस वाला, कैसे, देखिए अभी इस फॉर्मूले में अगर हम अपने फॉर्मूले में इसको यूज करें तो क्या हमने कैसे किया, मार्जिनल कॉस्ट अगर हमें मालूम करना है, मार्जिनल कॉस्ट हमें मालूम करना है यूनिट 2 पे कितना हुआ, यूनिट 2 पे, तो क्या करेंगे, पहले टोटल कॉस्ट, ये है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट फाइंड कर, मार्जिनल कॉस्ट मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट TC 2 माइनस TC 2 माइनस 1, तो आपका क्या इक्वेशन बन जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट 2 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए यूनिट टोटल कॉस्ट यूनिट 2 पे कितना खर्चा हुआ है, 12, 1 पे कितना खर्चा है, 1 यूनिट पे आप कहेंगे 10, आंसर कितना आ गया, 2। क्लियर हो गया सबको, पता चला है 2 कैसा आया था।
2 तो एकदम सिंपल था, हमने 12 माइनस 10 कर दिया था, बस इसको फॉर्मूले के हिसाब से हमने फाइंड आउट कर लिया, जहाँ पे MC2 माइनस TC2 माइनस TC1, 1 कैसा आया 1 माइनस 2 माइनस 1। इसी तरीके से आप थर्ड यूनिट का भी फाइंड कर सकते हैं, MC3 कर सकते हैं। MC3 में क्या होगा, MC3 इज इक्वल टू TC3 माइनस TC3 माइनस 1, तो आ जाएगा TC2 आ जाएगा। बस इसी तरीके से 4 5 6 जितना भी आपके पास होगा आप मार्जिनल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। देखिए उन्होंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया है, उन्होंने वही एग्जांपल को अलग फिगर के साथ दिया है। क्या एग्जांपल दिया, देखिए एग्जांपल, इफ द प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फोर्थ यूनिट इज 200, कितना आपके पास जा रहा है, 2 यूनिट आपका 200 रुपए जा रहा है 4 यूनिट को बनाने के लिए, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फिफ्थ यूनिट, 5वां यूनिट बनाने के लिए, यानी 4 यूनिट तक बनाने के लिए आपका 200 रुपए जा रहा था, 5वां यूनिट बनाने के लिए आपका कितना जा रहा है 250 रुपीज जा रहा है। तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, आप ऐसे ही डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं कि भाई पहले 200 जा रहा था और कितना खर्चा हुआ 50 रुपीज हो गया, लेकिन अगर फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला उन्होंने लिखा MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी marginal unit of fourth unit is equal to total cost of fourth unit minus total cost of unit 4 minus 1, n minus है ना, n minus 1, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, total cost of fourth unit minus total cost of third unit। क्लियर। इसी तरीके से हम फिफ्थ भी फाइंड कर सकते हैं, जैसा उन्होंने फिफ्थ में माइनस किया हम फिफ्थ भी माइनस कर सकते हैं, वहां पे उन्होंने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फिफ्थ यूनिट लिया, ठीक है। तो अभी हम इसको फिफ्थ भी कर सकते हैं। फिफ्थ कैसे करेंगे, अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट फिफ्थ यूनिट का पता करना है तो सेम तरीके से मार्जिनल कॉस्ट फिफ्थ यूनिट का भी पता कर सकते हैं। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, TCN यानी TC ऑफ यूनिट फिफ्थ, तो यूनिट फिफ्थ के लिए कैसे करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ यूनिट फिफ्थ इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट फिफ्थ माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट फिफ्थ माइनस 1, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट फिफ्थ माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट फोर्थ। तो टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट फिफ्थ कितना है आपको पता है 250, यूनिट फोर्थ पे टोटल कॉस्ट कितना है, यूनिट फोर्थ पे कॉस्ट है 200, आंसर यू विल गेट 50 रुपीज। क्लियर एवरीवन, टोटल कॉस्ट क्लियर हो गया सबको, मार्जिनल कॉस्ट क्लियर हो गया सबको, एवरेज कॉस्ट क्लियर हो गया सबको। तो आज हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे 2 कॉस्ट है, 2 कॉन्सेप्ट है, एक कॉस्ट का और दूसरा रेवेन्यू का। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेवेन्यू सीखेंगे, आज के लेक्चर में हमने कॉस्ट सीखा। कॉस्ट क्या होता है, एक खर्चा होता है जो एक मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट बनाने के लिए करना पड़ता है। इसके 3 टाइप हैं, टोटल कॉस्ट दैट इज TC, फिर हमने सीखा एवरेज कॉस्ट दैट इज AC, फिर हमने सीखा B मार्जिनल कॉस्ट दैट इज MC। क्लियर एवरीवन, बस आपको याद रखना है टोटल कॉस्ट में 2 पार्ट हैं, एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सा खर्चा, जो प्रोडक्ट के साथ चेंज नहीं होता, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा खर्चा, जो प्रोडक्ट के साथ चेंज होता है। क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट कवर किया, आने वाले लेक्चर में यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। आई होप मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।